में आपका स्वागत है। ये चैनल जैसा कि आप जानते हैं कि कानून के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है, लोगों को लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पर क्लाइंट्स इस टॉपिक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बात को अगर वो ध्यान रखेंगे तो उनके साथ चीटिंग नहीं हो सकेगी। मैं बात कर रहा हूं कि मुकदमों में कोर्ट फीस कितनी पे करनी चाहिए या पे की जाती है। देखिए, मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड है, क्योंकि हर स्टेट में कोर्ट फीस का शेड्यूल अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी सूट की। देखिए, मनी सूट वो होता है जहां पर आप अपने पैसा रिकवरी करने का कोई केस डालते हैं जिसमें मनी डिक्री आपको मिलती है। तो ऐसे मनी सूट में जो भी आप अमाउंट क्लेम कर रहे हैं उस पर एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। कोर्ट फीस एक्ट में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कितने रुपए पे कितनी कोर्ट फीस पे करी जाती है। अप्रॉक्सीमेट यूपी में अप्रॉक्सीमेट 8% कोर्ट फीस पेबल होती है। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए की रिकवरी चाह रहे हैं अपने विपक्षी से, तो आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी 8,000 रुपए के आसपास। लेकिन मान लीजिए अगर आप इंजंक्शन सूट फाइल कर रहे हैं, इंजंक्शन सूट क्या होता है कि डिफेंडेंट कुछ मेरे अधिकारों में इंटरफेयर कर रहा है, उसको इस इंटरफेरेंस करने से रोका जाए, या इस तरह के कोई भी और इंजंक्शन सूट। तो ऐसे सभी इंजंक्शन सूट में जो भी आप उस अपने राइट का वैल्यूएशन करेंगे उसके 1/5 पर एड वैलोरम कोर्ट फीस जाती है। यानी मान लीजिए आप कहते हैं कि इसको ये दीवार बनाने से रोका जाए और दीवार की वैल्यूएशन आप करते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपए, 20,000 रुपए पे एड वैलोरम कोर्ट फीस जाएगी। लेकिन इसमें कैच ये है कि मैक्सिमम कोर्ट फीस 500 रुपए निश्चित है इसमें। मान लीजिए आप डिक्लेरेटरी सूट फाइल करते हैं, किसी अपने प्री एग्जिस्टिंग राइट का डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं कोर्ट से, कोई आपका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको डिक्लेयर कराना चाहते हैं सिर्फ कोर्ट से, तो ऐसे केस में मैक्सिमम कोर्ट फीस 200 रुपए यानी 200 रुपीज पेबल है। टेनेंट एविक्शन का केस, आपके यहाँ आप लैंडलॉर्ड हैं, आप टेनेंट को एविक्ट कराना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में उसके 1 साल के रेंट पर जो रेंट आएगा, उसका 1 साल का जो रेंट होगा उस पर एड वैलोरम कोर्ट फीस अवार्ड होगी। मान लीजिए किसी टेनेंट का रेंट 2,000 रुपए है, तो 1 साल का रेंट हो गया 24,000 रुपए, 12 दूनी 24,000 रुपए, 24,000 रुपए पे एड वैलोरम कोर्ट फीस। अब टेनेंट एविक्शन का केस कई तरीके से वैल्यूएट होता है, उसमें रिलीफ कई क्लेम की जाती हैं, हर रिलीफ पे आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। दूसरी रिलीफ हम मांगते हैं ऐसे केसेस में कि साहब इसने मेरा इतना रुपए का बकाया रेंट नहीं दिया है, तो जितने भी रुपए का बकाया रेंट है उस पर एड वैलोरम कोर्ट फीस जाएगी। और हम ये कहते हैं कि साहब ये जो है हमने टेनेंसी तो टर्मिनेट कर दी है, लेकिन ये अभी रह रहे हैं लगातार, तो आज की तारीख में इसके आसपास के एरिया का जो रेंट है वो मान लीजिए 5,000 रुपये है, तो हमें 5,000 रुपये मीन प्रॉफिट्स दिलाया जाए। रेंट नहीं होता, अगर रेंट टेनेंसी टर्मिनेट हो गई तो अब रेंट आप नहीं वसूल सकते, जो भी आपके पास आएगा वो मीन प्रॉफिट्स के रूप में आएगा। तो ऐसे केस में हम टेंटेटिवली उस रिलीफ को 1 मंथ की मीन प्रॉफिट से कैलकुलेट कर देते हैं और उस पर एड वैलोरम कोर्ट फीस देते हैं। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि जब आपको वो मीन प्रॉफिट्स मिल जाएंगे तो जितने भी मीन प्रॉफिट्स आपको टोटल मिलेंगे उस पर आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। पार्टीशन सूट में जो भी शेयर आप क्लेम कर रहे हैं अपना, मान लीजिए आपका 1/3 शेयर है और प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो 33 लाख की प्रॉपर्टी आपकी हुई, उसके 1/4 पे एड वैलोरम कोर्ट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए पोजेशन सूट है, पोजेशन सूट में पूरी प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, चाहे वो 1 करोड़ की हो चाहे 5 करोड़ की हो, और उस पर एड वैलोरम कोर्ट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट केसेस आर कंसर्न्ड, जो भी केसेस आप डाइवोर्स की फाइल करते हैं या जो केसेस आप परमानेंट एलिमनी के फाइल करते हैं
या कस्टडी ऑफ चाइल्ड के फाइल करते हैं, इस तरह के सारे केसेस पे फिक्स्ड कोर्ट फीस है 37 रुपीज 50 पैसा ओनली 37 रुपीज 50 पैसा। नाउ कंज्यूमर फोरम के केसेस में अगर हम आ जाएं, तो अगर आपकी रिलीफ क्लेम्ड 5 लाख से कम है तो आपको कोई कोर्ट फीस पे नहीं करनी है। इफ रिलीफ इज इन बिटवीन 5 to 20 लाख 5 to 10 लाख तब केवल 200 रुपए यानी 200 रुपीज कोर्ट फीस पे करनी होगी। 10 लाख से 20 लाख के बीच में अगर रिलीफ है तो 400 पे करनी होगी, और 20 लाख टू 50 लाख है तो 1000, एंड 50 लाख टू 1 करोड़ के केस में 2000 कोर्ट फीस आपको देनी होगी, और कोर्ट फीस इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप कोई भी केस क्रिमिनल फाइल करते हैं तो क्रिमिनल केस में कोई भी कोर्ट फीस नहीं पे होती, बस ₹1.50 का टिकट लगता है, वही कोर्ट फीस उसमें वैलिड होती है। जैसे 125 के केसेस होते हैं, 125 मेंटेनेंस के, उसमें केवल ₹1.50 की कोर्ट फीस लगती है, इसके अलावा और कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तो अपने आप को किसी भी चीटिंग से बचाएं, यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। थैंक यू।